नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है। तो मुस्कुराहट का कारण है हमारे साथ बैठे हुए राकेश मिश्रा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हाल ही में इनका एक गाना रिलीज हुआ जिसने भोजपुरी में नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। और वैसे भी राकेश मिश्रा जो है वो एक कलाकार तो है ही, एक अच्छे सिंगर भी हैं और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में भी दम आजमा चुके हैं और आजमा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ रहा इनके इस रिकॉर्ड बनाने वाले गाने के पीछे का राज और कैसे कैसे तैयारियां हुई, और सब कुछ इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। नमस्कार, प्रणाम। राकेश, सबसे पहला सवाल तई बा कि का माहौल बा? माहौल बहुत बढ़िया। और सबसे पहले लाइव सिटी के जे भी दर्शक श्रोता बंधु बाड़े, जे भी चैनल के सब्सक्राइब के लिए जे सुनेला, जे हर न्यूज़ देखेला, वो सबके हमारा तरफ से जिसे हमनी के हिंदू के समाज में नया साल के मुबारकबाद जी। सरस्वती पूजा शुरू हो गई, यानी होली के माहौल शुरू जी। और सरस्वती पूजा के भी बहुत बहुत बधाई, होली के भी अभी से बधाई एडवांस। तो अच्छा माहौल बा, बहुत अच्छा। बिहार में जेने जाइए उन्हें बहरिया। तो ठीक है, वजह ने जाइए उन्हें बहरिया हो रहा बिहार में। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। आपका जो गाना है, दर्शकों को भी हम बता देना, बताने की जरूरत हालांकि नहीं है, क्योंकि जितने व्यूज आपके इस गाने ने बटोरा है, मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूं तो 225 प्लस मिलियन ये गाना क्रॉस कर रहा है। और राजा तनी जाई ना बहरिया, इसके पीछे की वो स्टोरी बताइए जो पब्लिक जानना चाहती है। एक कहावत है भोजपुरी में जी। कि रास रसोईया पागरी कभी कभी बन जाए। अच्छा। तो कुछ जो ऐतिहासिक चीज़ होता है ना, वो बन जाता है। वो हम ये सोच के नहीं बनाते हैं कि ये इतिहास बनेगा, क्योंकि हम हर दिन जो मेहनत करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, हर एक गाने जो हम तैयार करते हैं हम ये सोचते हैं कि ये बड़ा हो, बिल्कुल। ये बड़ा हो। और ये एक वर्कशिप का एक ऐसा चीज़ है कि जिसको कि हम जब वर्क करते हैं, कोई भी व्यक्ति वर्क करता चाहते हैं कि मेरा वर्क दी बेस्ट हो, बट उसमें कोई कोई वर्क उस दिन कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन वो बेस्ट निकल के आता है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। वैसने मेहनत के बीच में लगातार 12, 13, 14 साल के प्रयासरत जो इस संगीत के जीवन चल रहा जी। यही में एगो दिन ऐसा नहीं जब लॉकडाउन के टाइम रहे, और लगभग प्राकृत और ऊपर वाले ने ही सबको फ्री कर दिया था कि भाई कंट्रोल में रह लो। अच्छा। तो हम लोग कंट्रोल में थे। तो कलाकार का तो एक चीज़ अच्छा था कि हारमोनियम घर पे होता है भाई, और कुछ हो ना हो कम से कम हारमोनियम है। नहीं भी है तो बगल के मित्र कोई है तो उनसे हारमोनियम ले लेने का। तो बस ऐसे ही हारमोनियम लेके और मैं बैठा था, कुछ गुनगुनात रही। अचानक एक बात दिमाग में हंट किला के बाद पहले सीरियस ना रहनी जी। प्रयास कनी, हारमोनियम 2-4 बार 10 बार 20 बार बजैनी, फिर 2 घंटा छोड़ देनी, फिर दिमाग में बैठे रहेगी ना कुछ तो बढ़िया लागत है। मैंने फिर ओकरा के सेकेंड डे ओकरा पे वर्किंग चालू भेल। फाइनली ओकर जौन आज चमक बा, जौन ओकर तैयारी तो भले एगो कोठरी में भइल, लेकिन आज चमक पूरा कहीं ना कहीं यूपी बिहार में बिखरा था। आपका एक इंटरव्यू हमने कहीं देखा था, उसमें आप ये बता रहे थे कि अपने इस गाने को लेकर आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। इतनी सफलता जो मिली है इस गाने को, आपने भी ये नहीं सोचा था कि ये इतना क्रॉस कर जाएगा। क्या सही है? देखिए, सही ये है कि जब गाना बना था जी, उस टाइम की टाइमिंग कुछ और थी। उस टाइम की टाइमिंग कुछ और थी, और ये सच है, जो सच है वो सच है कि कहीं ना कहीं मैं काफ़ी दिनों से एल्बम दुनिया में उठा पटक में चल रहा था जी। कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। सफलता असफलता के बीच के डोर में मैं बंधा हुआ था। तो चीज़ तो बन गई, चीज़ें हो गई, लेकिन जो मुझे लगा था कि ठीक है, अभी जैसे कि खींचातानी चल रहा है, कुछ बड़ा हो जा रहा है, कभी कुछ छोटा हो जा रहा है, उस चक्कर में पता नहीं ये भी क्या होगा। तो सब कुछ हम कहते हैं ना कि हम सिर्फ वर्क कर सकते हैं, बट अब जो उन्होंने लिखा है उनको तो कोई हिला नहीं सकता है। तो इसी पर दो सवाल लगातार। पहला सवाल तो ये कि राजा तनी आई ना बहरिया जो आपने रिलीज़ किया था, उसका दूसरा पार्ट भी आप रिलीज़ कर चुके हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो। और इसके बाद एक सवाल और है कि इसके बाद कौन कौन सा एल्बम है जो पब्लिक उसमें आपको देख सकती है? अभी तो ठेठ भोजपुरी में कहीं तो आभार, धन्यवाद और शब्द के माला थोड़ा कम पड़ जाता अरुआ सब धन्यवाद बोलत कहे से कि ये गाना के हिट नहीं करो रुआ सब। एगो गाना हिट होला, गाना हिट हो गई, गाना बाज गई, ठीक बा।
ये गाना परिवार हो गया सबके। ये गाना के प्रति जो सबके प्यार दुलार बा, चाहे वो यूपी बिहार चाहे भोजपुरी जहाँ भी सुनल जाता, कौन ऐसा छोटा सा जगह नहीं कि भले राकेश मिश्रा के चेहरा से लोग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज है कि के, लेकिन गानवा से सभी जनता कि गानवा बाजाता। एक बात कहते नहीं, जैसे अदर भाषा में भी अगर गाना पे डांस होता तो लोग ये निकल के लोग ये कहते कि हाँ एगो गाना बहुत बड़ा हिट बा। तो यह गाना से जो प्यार हम देखनी है, और यही गाना के ना जिससे कि राजा जाई ना बहरिया मान ली 225 मिलियन बा जी, तुरंत एक पीछे अभी काल एगो हमार गाना 50 मिलियन क्रॉस केलस, ए राजा तू तो जवान हम लइका। अच्छा, ओकर भी काफ़ी तारीफ बा। फिर ओकरा बाद राजा आई ना भितरिया पार्ट 2, राजा जाई ना बहरिया पार्ट 2, जो कि आज की डेट में मैं सोचा नहीं था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जहाँ हम लोग सक्रिय ज़्यादा होते हैं वहाँ औरतें लड़कियाँ इतना वीडियो बनाएंगी। मतलब बहरिया 2 का तो इतना वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट को देखा है। फीमेल औरतें जो हैं, थोड़ा सा है भी वो फैमिलियर गाना है तो उसको इतना प्यार दे रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी इसको हाँ, रिलीज किया मतलब जा रहा है। अलग प्लेटफॉर्म पे। और सबसे अच्छा चीज़ बाकी हम सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो रहा है, भले थोड़ा देर से हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि भोजपुरी गीत संगीत में एकदम घर में घुसे, जी, वो अंदाज आए जिस अंदाज के लिए मशहूर है। कुछ दिनों पहले इसकी भी चर्चा हो रही थी काफ़ी सारा कि भोजपुरी का जो अंदाज चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है भोजपुरी गानों का, उसको बदला जाना चाहिए, जो कल्चर चल रहा था। तो इसमें आपने कितनी सफलता हासिल की है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बड़े भाई कि मैं आपको बात बता दूं, गाने कोई हिट हो, कलाकार कोई हिट हो, आपको पता है आप हम सब के लिए एक मजबूत स्तंभ है, यानी मीडिया। जी, मीडिया एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कि हम बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझना, अगर सच में समझना हो तो मीडिया एक ऐसी ताकत होती है कि वो अगर आपको चाह दे तो आपको वो कोने कोने हर किसी के दिल में बैठा सकती है, और अगर उसको समझ में ना आए तो आपको कहीं नहीं बैठाएगी। तो हम इस गाने को रियली में अगर हिट किसी ने किया है ना, आपको सच बोल रहा हूँ, तो इस गाने को हिट किया है मीडिया ने। अच्छा, राकेश मिश्रा ने तो कुछ नहीं किया। राकेश मिश्रा तो जाके एक दिन स्टूडियो में गा दिए, शूटिंग कर दिए, हो गया। जो छोटे छोटे जितने भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी हमारे लिए बहुत सक्रिय हैं, परिवार है। और मैं सभी मीडिया कर्मी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस गाने को जहां जहां परफॉर्मेंस हुआ, जहां जहां चीज़ें हुई, बहुत बड़े लेवल पे इसको लोगों ने अप्रोच किया, इसको सपोर्टिव किया। एक सवाल और, मुझे अगर लगता है कि मैं अगर ये सवाल सही कर रहा हूँ तो कृपया इसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये कि भोजपुरी में 3 फैक्टर, जैसे बॉलीवुड में 3 फैक्टर होते हैं, मेरा मतलब आप अभी से समझ रहे होंगे। हाँ, 3 फैक्टर भोजपुरी में 3 खान जाने जाते हैं, माफ कीजिएगा, हिंदी मूवीज़ में, और भोजपुरी में पवन खेसारी निरहु। इनके गाने को अगर देखा जाए, पहले 2020 की हम बात कर लेते हैं, तो 2020 में सबसे टॉप पर आपका ये वाला गाना रहा, और मुझे लगता है कि भोजपुरी का सबसे टॉप गाना यही रहा है अभी तक। तो आप भी आरा से हैं, पवन जी भी आरा से हैं, फैन फॉलोइंग को लेकर कभी क्लैश हुआ है? नहीं, मेरा क्या है, मैं एक बात बोलता हूँ और आज भी आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरे लिए पवन जी हों, खेसारी जी हों, दिनेश जी हो, हम सबके गार्जियन जो कि सबके स्तंभ है, मनोज तिवारी जी। अच्छा, जिन्होंने एक ट्रैक दिया और उस पर हम सभी उनके बच्चे की तरह उसको हम लोग फॉलो अप किए, और हम सबके एक अद्भुत गार्जियन रवि किशन भैया। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जैसा बच्चा एक गांव से चल के जाके और इन सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद पा के, कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में रह के, इन्हीं से कुछ सीख के, इन्हीं को देखकर सुनकर अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना, तो हमारे लिए टॉप और लो, मुझे ऐसा लगता है। आई मीन इसको माइंड मत कीजिएगा जी। मुझे संगीत में एक ही चीज़ समझ में आया है कि एक लड़का झाल बजाता है, वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक अमिताभ बच्चन जी मिलेंगे, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरा एक लाइन का बात है कि एक पानी पिया वाला स्पॉटमैन से लेके और एक टॉप के स्टार तक वो सारे हमारे परिवार हैं, उन सबका मेरा रिस्पेक्ट करना ही धर्म है। इसका वो तो हो गया है रिस्पेक्ट। हाँ। आपका बड़प्पन है जो आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पूछा था कि फैन फॉलोइंग को लेकर के कभी क्लैश हुआ है या नहीं, क्योंकि आप भी उतने ही पॉपुलर हैं बिहार में जितने कि पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव हैं और दिनेश लाल यादव हैं। देखिए सर, मंच पर कभी एहसास हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको, फैन फॉलोइंग को लेकर क्लैश क्यों नहीं होता है, उसका रीजन समझिए। क्योंकि आपका दिल एक है जी, जगह तो आप सबको देते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इनको जगह दिए हैं तो आपने राकेश को भी जगह दिया है, तो मुझे मेरे जगह से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं कि कितना जगह किसका है, मुझे ये मतलब है कि मुझे प्यार मिलना चाहिए।
और मैं धन्यवाद देता हूँ श्रोता बंधु को कि वो अगर सबको सुनते हैं तो उसी बीच में थोड़ा बहुत मुझे भी सुन लेते हैं। थोड़ा बहुत कहा, अभी तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। इसीलिए तो मैंने ये सवाल किया था कि पवन खेसारी निरहू जी जो हैं वो इस तरह का वीडियो, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके भी गाने चलते हैं जी। लेकिन जो गाना आपका ये वाला आया उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए सर, वो लोग जो हैं उन्होंने एक गाने 2 गाने, मैं भी कम से कम 14 साल से गाना गा रहा हूँ जी मैं। आपको तो शायद पता भी होगा, जब ऑडियो का टाइम था, जब सीडी कैसेट बिकते थे, उस जी। टाइम भी लगातार गाने सुपरहिट थे। मिस कॉल मारा था भी उसी दौरान आया था। उसके बाद ये यूट्यूब जब आया तो जी। यूट्यूब में, ये यूट्यूब की दुनिया में ये मेरी पहली सफलता है। अच्छा। ये सच है कि यूट्यूब की दुनिया में मतलब सफलता है, जैसे कि और गाने मेरे 20 मिलियन, 30 मिलियन, 15 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन हुए हैं जी। बट ये एक फैक्टर है। ये अच्छा। एक फैक्टर है, ये इसने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया यूट्यूब के माध्यम से। तो भोजपुरी का हाँ। सबसे अच्छा एक्टर किसे मानते हैं? भोजपुरी का सबसे अच्छा एक्टर में जी। अगर आप आइएगा, थोड़ा पेचीदा है पर जवाब नहीं दे दीजिए। पेचीदा नहीं है। जी। हमनी के यहाँ एगो छोला बनेला, अच्छा। छोला खाई लेकिन हाँ हाँ, छोला समोसा। हम जैसे आज हमारा मन करी तो हम गाड़ी से उतर के हम बाजार पर कहीं अपन धीरे से मुंह ऐसे कह के अपन छोला में और आप अक्सर रोहतास ससरा में मशहूर अच्छा है। छोला बनल भाई। हम्म, हम छोले से छोला के बात करनी है कि छोला मेनू सारा व्यवस्था एक साथ मिल जाला। आदमी अच्छा। छोला कहाँ पसंद कर ले, हाँ सब सब। भाई एकरा में सब व्यवस्था मिल गई, चटक लागी तनी। उसी तरह ये जो इंडस्ट्रीज है भोजपुरी, इसमें सबके अंदर कुछ कुछ अलग पोटेंशियल है, ठीक है। सबका अपने लेवल पे। ये तो आप बचने वाली बात नहीं कर रहे हैं नहीं ना, होता है ना कोई एक। मैं बचने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। जैसे दिनेश भैया हैं, ठीक। उनके एक्टिंग का एक अलग अंदाज है। ठीक है। पवन भैया हैं, उनका अंदाज अलग है। खेसारी भैया हैं, उनका अंदाज अलग है। रवि किशन भैया का अंदाज अलग है। तो हम सबको देखते हैं और देखने के बाद भाई हम तो कोशिश करते हैं कि सब में से थोड़ा थोड़ा अपने में डाल दें। लेकिन मेरा आपने self आप self जब है। देखते होंगे तो लगता होगा, आप अंदर से अगर बोलें तो आपको लगता होगा, हालांकि आप जरूर नाम नहीं लेना चाह रहे हैं लेकिन कोई तो होता है ना जो पसंद होता नाम की है। बात नहीं है, मुझे मेरा जो पर्सनली थीम है, जो जी। थिंक है कि मैं इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया कि दी बेस्ट कौन है। अच्छा। हमने इस पे ध्यान दिया कि इन सब में क्या अच्छाई है, ठीक है। उसको मुझे लेना है बस। चलिए, तो और भी अच्छी बात है कि आपने अच्छाइयों को देख करके उसको अडॉप्ट करते हैं। हाँ। राकेश, अब बात कर लेते हैं आपके आने वाले फिल्म की, तेवर एगो आग। तेवर तो समझ में आता है, एगो आग, इसमें क्या पंच लाइन जो आपने दिया है वो काफी मजेदार भी है और दर्शक भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा है कि लॉकडाउन में कंटिन्यू 8-9 महीने बैठने के बाद जी। मैं एल्बम की दुनिया में इधर काफ़ी व्यस्तता हो गया। जी। और आप सबका आशीर्वाद रहा। आपके ये जो पूरे डिजिटल मीडिया के लोग हैं, जिनको हम बहुत प्यार से बोलते हैं कि ये किंग ऑफ मेकर होते हैं ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए। अच्छा। ये जिन पे आँख मतलब ऐसे उठा देते हैं तो उनकी बल्ले बल्ले, और जिन पे थोड़ा सा ऐसे गिराते हैं तो बल्ले बल्ले नहीं होती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस व्यस्तता के बीच में मैं जब पहली बार मीडिया से ही मुंबई गया, और जब संजय भूषण जी बोले कि कोविड के बाद आप आए हैं, हमने एक ही लाइन बोला, हमने बोला उधर तो हो गया जो हो गया, जी। इधर कुछ आग की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। ये लाइन मैंने बोला और मुझे ध्यान भी नहीं था कि डायरेक्टर सुबह में इस लाइन को मेरे काउंटर में देगा। अच्छा। सर बता रहे हैं, तो डायरेक्टर सर ने सुबह जब डायलॉग दिया तो बोला कि सर ये डायलॉग है। मैंने बोला सर शुक्रिया। फिर मैं उनको देख के हंस रहा था। तो तेवर एक आग मतलब एक ऐसे व्यक्ति की चीज़ें हैं जी। जो कुछ नहीं है, कुछ अच्छा। भी नहीं है, समथिंग, उसे एकदम समाज लोग सब इग्नोर कर चुके हैं। उसके बावजूद जो वो एक तूफान लाता है अपने लाइफ में, ठीक जो है। वो मेहनत, जो उसकी स्ट्रगल, जो चीज़ें होती हैं, उसी के ऊपर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो उसी के ऊपर कंसेप्ट है। और वो मूवी कब तक आ जाएगी ये दर्शक को वो बताइए। मूवी रेडी हो चुकी है, उसका भी मैं मुंबई जाऊंगा तो डबिंग करूंगा। ठीक है। उसके बाद 2-3 महीने बाद ट्रेलर आ जाएगा। चलिए, तो मूवी का भी इंतजार दर्शक कर रहे हैं। जिस तरह से आपके एल्बम को प्यार मिला है, मूवी को भी उसी तरह से प्यार मिले, हम भी दुआ कर रहे हैं। एक और अंत में सवाल लेना चाहेंगे आपसे। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। आप हाल ही में जाप से जुड़े हैं, पप्पू यादव की पार्टी है। कैसा लगा आपको, कब लगा आपको कि अब मुझे बिहार के लोगों की सेवा में उतरना चाहिए? देखिए सर, मैं जिस दिन राजनीति में उतरा था उस दिन भी सेम आंसर था, आज भी सेम आंसर है जी। मुझे ये नहीं पता है कि बिहार की राजनीति का मूल मंत्र क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। मैं हूँ तो बिहार से आराम पैदा हुआ हूँ, सब कुछ देखा हूँ, लेकिन मुझे आज तक यहाँ का सिस्टम इसलिए नहीं समझ में आया कि जो दिन रात आपके लिए मेहनत करता है जी। वो आपको पसंद नहीं है। अच्छा, सिंपल सा बात समझिए। समझ सकता हूँ।
और मैं राजनीति के लिए नहीं जुड़ा हूँ पप्पू जी से। अच्छा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो तो पार्टी है तो जुड़ना ही पड़ेगा, अगर कोई भी किसी व्यक्ति में कुछ अच्छाई है तो जुड़ना पड़ेगा जी। मैं पप्पू जी को आज भी और सांस के अंतिम दिन तक, मैं रहूं ना रहूं वो तो मान ली पॉलिटिक्स है, वो अलग बात है, एक बात बोल रहा ठीक हूँ, है। लेकिन सांस के अंतिम दिन तक उस व्यक्ति की छवि जो मेरे अंदर बनी है ना, उसको कोई नहीं हटा सकता। मैं उनको कोविड टाइम में और जी। बाढ़ के टाइम में मैं पूरे बिहार इतिहास में इतना कैपेबल इंसान नहीं देखा। और मैं आज भी बोलता हूँ कि यहाँ की मेंटलिटी क्या है वो मुझे नहीं पता है, सबका अलग अलग है, सब अपनी स्वेच्छा से हैं, लेकिन आँख तो सबको भगवान दिए थे और कान भी सबको दिए थे। उस टाइम में जो उस बंदे ने मेहनत किया था, उसके बाद वो मेरे लिए आइकॉन हो गए। मैं पर्सनली आके बोला कि भैया आप मतलब गॉड गिफ्टेड हैं, इतना किसको लेना देना है, क्यों कोई कोविड जैसे चीज़ में जहाँ दुनिया बोल रही कि अपने आप को बचाओ, उसमें आप क्यों अपने आप को ढकेलेंगे? तो बड़ी बात होती है ऐसे में। कोई कहीं ना कहीं एक ईश्वर की देन है कि आपके अंदर एक छवि है कि मुझे करना है, विदाउट स्वार्थ करना है, उन्होंने किया। तो इस वजह से आपका जुड़ाव वहाँ मेरा उनकी उनसे तरफ हो जुड़ाव गया, है, मेरा रुक कर गया। पर्सनली उनसे बहुत अच्छा जुड़ाव है। तो हो गई गानों की बात हो गई, फिल्म की बात हो गई, राजनीति की भी बात हो गई। भोजपुरी में एक ये आखिरी सवाल होगा मेरा, दर्शकों से भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा राकेश जी से आखिरी सवाल है। भोजपुरी में यूट्यूब का ज़माना है, आप जान रहे हैं, आपका भी गाना जो है यूट्यूब पे सुर्खियाँ बटोर रहा है। मैंने सुना है और कई बार तो ताल्लुक भी रहा है, कई सिंगर्स आपस में टकरा जाते हैं यूट्यूब पर गाने के रिलीज को लेकर के, गाने के कॉपी करने को लेकर के। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किसकी ओर है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखिए, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको तो शायद ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि आप बहुत दिन से मुझे रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप इसीलिए इतना चुनिंदा सवाल भी कर रहे हैं। जी। हम वहाँ से हैं जब हम एक एक दुकान पे, एक एक गुमटी पे हम लोग पोस्टर साटे हैं। अच्छा। I mean, हमारी उत्पत्ति सिंगिंग में वहाँ से हुई है। हमारी उत्पत्ति वहाँ से नहीं हुई है कि हम आए और 2 मिनट में हमको इंडिया जान गया, नहीं। अच्छा। हमने एक एक पल, एक एक दिन, एक एक पसीना बहा के अपने आप को गांव से बाजार, बाजार से जवार, जवार से जिला, जिला से बिहार, हम लोगों ने इस तरह अपने आप को बूस्टअप किया है। तो आज जो यूट्यूब की चीज़ें है उस पर क्या है कि उस पर आप आए और 5 मिनट में पब्लिश है, हो गए। अब इस पे हर डिजिटल चीज़ों की एक होड़ होती है। अब इसमें यही पता नहीं है कि, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन तो है नहीं कि आप छूटेंगे तो हम नहीं छूटेंगे, तो और तो 50 को खाली रहेगा नहीं जी। तो सर अब ये तो इसको मान लीजिए कि ये अपना पारिवारिक रिश्ता है, ये होता रहेगा। अच्छा, परिवार की बातें हैं, ये होती रहती हाँ, हैं, ये होती क्लैश होता है, रहेगी। बाकी सब कुछ ठीक रहता है। सब कुछ अच्छा रहता है। कि आप लोगों ने आज डिजिटल के ज़माने में भी जिस तरह से राजा जाइना बहरिया को एक वन साइडेड गाना बनाया, जिस तरह से आप लोगों ने बजाया, और एक ही गाना क्या बोलूँ, उसके बाद राजा जवान हम लइका, मजा मारा तो सबुनिया वेब से, तो कंटिन्यू जो मेरे गानों को आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपके हर किसी के पास खुद से तो घर नहीं पहुंच सकता, लेकिन लाइव सिटी के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुनेंगे और मुझे देखेंगे, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, हाथ जोड़कर प्रणाम। और ये आशीर्वाद, प्यार दुलार कभी कम मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दिखा नहीं सकते, लेकिन 24 घंटा में कोई ऐसा पल नहीं है जब आपके बिना हम अधूरे होते हैं। और हम कंटिन्यू मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं। अभी होली भी आया है, जैसे कि रंगडाली ने अभी तरिया, और आप लोग खूब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आई मीन आज वो 10 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। जी। राकेश मिश्रा गाने चढ़ते हैं, स्टेज पर हो या फिर एल्बम की बात कर लें, जब भी राकेश मिश्रा पब्लिक के सामने आए हैं किसी भी मैं प्लेटफॉर्म पर। आपको लास्ट एक बात बताऊं? जी बताइए। इसको आगे भी आप जारी रखिएगा। अगर किसी कलाकार से मिलिएगा ना, तो मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं मीडिया को बहुत मानता हूँ कि भाई आप किंग मेकर है। आप बिहार के कलाकारों में ना एक काम कर दीजिए छोटा सा, जब भी किसी से अगर मिलिए ना, जो अभी नए प्रतिभावान आने वाला है, उनको सिर्फ एक बात बताइएगा, संगीत इसलिए मत गाइए जी कि गाना आज ही हिट हो जाए। आप गाने हिट से प्यार मत कीजिए। इसको, ये बिजनेस है, हर व्यक्ति का अपना अपना धंधा है, उससे चलता है जी। बट सरस्वती को अपना धंधा मत समझिए। जिस दिन उनकी महिमा होगी चल जाएगा। आप अपने रियाज, अपने गायकी, अपने गाने को इसलिए कभी मत गाइए कि ये गाना गा दिया और ये गाना कल हिट हो जाएगा, परसों मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, नहीं। उसके पीछे बढ़ती है तो फुहड़ता। मैं खुल के बता रहा हूँ, भोजपुरी में ये ज़्यादा ट्रेंड है। एक बात बोल रहा हूँ, मुझे किस चीज़ से प्यार है, जैसे आप बोले रुआ खाड़ हो जाता है। सर मैं आपको बताऊं, मैं जब गाता ही हूँ तो मुझे लगता है कि अंदर से मेरा मतलब अंगूठा से लेकर सर तक गाना ही गा रहा है। अच्छा। मुझे ये लगता है कि मुझे संगीत के रोम रोम से प्यार है।
और मैं गाना इसलिए गाता हूँ कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। मैं इसलिए नहीं गाता हूँ कि मेरा कौन सा गाना बहुत बड़ा हिट होगा और कौन सा फ्लो होगा, क्योंकि लगभग 2-2.5 हज़ार प्लस तो गाना गा दिया। अच्छा, मतलब 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा गा दिया आपने अभी 17 साल से तो गा ही रहा हूँ। 17 साल से आप मिला लीजिए, अगर साल का 12-5-60 को भी गाना मिलाएंगे तो कितना होगा। तक। तो बड़ी बात है, और दर्शकों का खूब प्यार भी मिला है आपको उसका। हाँ, बहुत। और यही बात होती है कि एक जब गाना मेरा जी, था उस टाइम 2013 में, जी। 2013 या 14 में, आप सुने होंगे। उस गाने का लाइन था कि हरे आवे के परी ए मैया, आवे के परी तुहरा आवे के परी, जब आंगना में घिउ दिया बरी ए भवानी मैया आवे के परी। वाह गजब, मतलब हर अंदाज आपका निराला है, वो चाहे भक्ति की बात कर लें या फिर पॉप म्यूजिक की बात कर लें या फिर रोमांटिक म्यूजिक की बात कर लें, हर क्षेत्र में राकेश मिश्रा का नाम जो है वो अब तो और भी आगे है। ऐसा नहीं है कि पहले से आगे नहीं था, बहुत सारे गाने गाए हैं जैसा कि उन्होंने बताया, और हम भी सुनते आए हैं, आप लोग भी सुनते आए होंगे। लेकिन राकेश मिश्रा एक ऐसा नाम, अभी आपको बता रहे थे कि जब वो गाते हैं तो सर से लेकर अंगूठे तक ऐसा लगता है कि गाना में डूब गए हैं, और एक अच्छे संगीतकार, एक अच्छे गायक की पहचान भी यही होती है और होनी भी चाहिए। तो राकेश मिश्रा, आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया राकेश मिश्रा ने। आपको जाते जाते बता दें कि राकेश मिश्रा की मूवी आ रही है तेवर एगो आग, इसको भी देखना नहीं भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, राकेश मिश्रा का अलग अंदाज देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।